इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हमारे रिडॉक्स रिएक्शंस जो है सारे के सारे हाउ दे अकर एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर्स। तो हमने जो पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब आता है इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जब अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी सॉल्यूशन में हो रहा होगा, कहीं तो हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मैम कोई सा भी हो सकता है, वाटर भी NaCl के साथ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर के अंदर कुछ डाला, NaCl के साथ, NaCl के साथ का। तो एक्वस सॉल्यूशन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें मोड ऑफ कंडक्शन क्या हुआ, आयंस, राइट। आयंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होते हैं आपके सिंपल, जैसे हम बोले कि सॉलिड्स में अगर कंडक्टेंस की बात करें, सॉलिड्स में हम कंडक्टेंस किस चीज से लेके चलते हैं? मैम इलेक्ट्रॉन्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर हम सॉलिड्स में कंडक्टेंस की बात करें, हाँ, तो हम कहते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊं, इलेक्ट्रोलाइट और एक कंडक्टेंस का सिंपल, तो और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैटर करती है हमारे लिए? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैसे मैटर करती है बताओ? When temperature increases, मैम पहले तो सेमीकंडक्टर ये पढ़ लेते हैं सॉलिड्स में क्या कंडक्ट करता है, मेटल्स, राइट। तो हम इसे मेटालिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। अब आता है इन दोनों का डिफरेंस, सो लेट अस टेक द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, पहला हमने ले लिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ आयंस। और बताओ what do you think the change of temperature can give? मैम उसको ज्यादा करेगा मैम दोनों में, मतलब दोनों में डिक्रीज और इंक्रीज होगा, डिक्रीज किसी में नहीं होगा। शायद मैम इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीज हो जाए। नो, here it will increase। मैं तो मेटल्स में डिक्रीज क्यों होगा बताती हूँ। with increase in temperature, here it decreases with increase in temperature। reason, इलेक्ट्रॉन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा जोर जोर से, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, तो करंट का फ्लो अपने आप ही कम हो जाएगा। वाइब्रेशन तो मैम उसमें थी ना सेमीकंडक्टर में। अरे नहीं बाबा, सपोज करो 10th की तरफ जाओ, दिमाग लगाओ, ये सपोज करो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं, यस मैम, मैंने सडनली इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये जिगजैग मोशन में आ गए। हां, जो आराम से करंट फ्लो कर रहा था उसको अब दिक्कत होगी फ्लो करने में, यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट का फ्लो रुक गया। अरे ये हो गया ना। एक क्वेश्चन गलत हो गया फिजिक्स के पेपर में। कौन सा? How come you are relating physics with this मैम now? हमारा चैप्टर है फिजिक्स में एक सेमीकंडक्टर, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि हीट इंक्रीज करने पे क्या वो मतलब डिफरेंशिएट करना था कंडक्टर और उसके सेमीकंडक्टर में, तो मैंने उसमें लिखा था इंक्रीज करने पे हीट में कंडक्टर का बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का कम होता है। Now next, आप मुझे बताओ, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करते हैं, तो क्या उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है? इसमें होता है, इसमें या उसमें? इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड। सो हम कहेंगे यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। हम यहाँ क्या बोलेंगे, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। Here, apart from this, what else? केमिकल रिएक्शन कहाँ पे अकर करेगा, यानी कि तो हम ये कह सकते हैं चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। And here, no change in chemical properties. So these are the differences. Clear? Now let us talk about on what they depend. Shall I wrap this? Yes. Congratulate you. Regarding what? अरे हाँ, हम उत्तराखंड में तो कांग्रेस ने अपना वो दफ्तर सजवा लिया था, वहाँ पे न्यूज में आ रहा था।
वहां पे बीजेपी जीत के आई। This is a chemistry class, not your discussion of politics. मैम मेरे साइड में पढ़ने नहीं दिया वहां, तब से हम फोड़े जा रहे हैं सुबह से। Now the thing भाई is, सब क्या हम बात करते हैं यहाँ पे factors affecting electrolytic conductance. So बताओ किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, टेम्परेचर। पहला तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब टेम्परेचर भी है एक ना चीज। हाँ वो तो है ही, ऑर्डर नहीं था बस मैं बता। नेचर ऑफ, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट आया, तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? करंट मतलब मैम करंट को अरे कंडक्टर होना चाहिए, ज्यादा आयन होने चाहिए। नंबर ऑफ आयंस होने चाहिए ज्यादा। मैंने सही बोला था। क्वाइट फ्यूजन सेट था। यस तो हम कहते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, greater is the electrolytic conductance. So it is directly proportional. Clear? और क्या फैक्टर हो सकता है? जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे कोई चैप्टर होगा नहीं। भाई बोल दिया मैंने टेम्परेचर ठीक है ना। Solvent, nature of solvent. कैसे? Solvent से क्या लेना देना इसका? Polar solvents. Polar solvents ionize easily. मैम मंडे को पेपर है तो इसको पढ़ के चले जाएंगे, हो जाएगा काम। और क्या भाई हो जाएगा इससे थोड़ा सा देख लो प्रैक्टिस तो चाहिए ना थोड़ा सा। मतलब कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, size of ions and their solvation. Now what do you mean by solvation? मैं एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो। मैं एक वो बना रहा हूँ फॉर्मूला नोटबुक। हाँ जी बेटा बताओ। तो उसमें आयन में वही मैं पूछ रही हूँ, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेशन? ट्रैवल ज्यादा करें वही मींस यू वांट टू से बड़े द वाले- आयन, हम सॉल्वेटेड क्या होता है? मैं तो सॉल्वेटेड पूछ रही हूँ। नमक वाला नमक कुछ तो आयंस के solvent होता आसपास पानी का अटैच होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। So it is directly proportional to size of वही मैं पानी का fourth concentration of electrolyte. इसका क्या मतलब है कि वो डाइल्यूटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है? तो अब मुझे बताओ अगर डाइल्यूटेड है तो क्या होना चाहिए? ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा कम कंडक्टेंस होगी क्योंकि उसमें वो कम होंगे ना पार्टिकल्स। वाटर तो ज्यादा होगा Means हम ये कहते हैं सॉरी भाई कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर, इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेस कंडक्टेंस। क्यों होता है लेस कंडक्टेंस? क्योंकि आपने कंडक्टेंस किसके बेसिस पे किया? आयंस के बेसिस पे। वो प्योर आप ये सोचो, पानी डाला, वो डेसोसिएट हो गई आयंस, जो होना है एक ही बारी में डेसोसिएट होके खत्म, तो वहां जो कंडक्टेंस होना है खत्म, नॉट गोइंग टू डेसोसिएट मोर। दैट इज द रीजन हम ये कहते हैं कि जब कंडक्टेंस की बात आती है वो आयंस के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी कि आयंस में डेसोसिएशन कितना हो रहा है और उनकी मूवमेंट कितनी हो रही है, क्योंकि मूवमेंट होना जरूरी है। अब आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सो इट इज ऑपोजिट। क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मोर कंडक्शन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब ये नहीं है कि हम वीक ले रहे, मींस इसका मतलब डाइल्यूशन है। यहाँ पे मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोर, उन्होंने बोला था ना कि ये याद रखना। कम इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इसका मतलब वो नहीं है कि आप बिल्कुल एक वीक सॉल्ट ले लो और एक वीक एसिड उठा लो, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है डाइल्यूशन होना। इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, डोंट राइट वीक, यहाँ पे लिखो विद डाइल्यूशन। कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर? ये चीज याद रखो। जितना हम इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, जितना उसमें वाटर ऐड करेंगे, तो उसका जो कंडक्टेंस है बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। मैंने क्या हुआ था, मैंने बोलते जब डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि पानी ज्यादा होगा, मैंने
बोला था यार। I have not heard that. तो मैम इसका मतलब अगर सिर्फ 2 आयंस होंगे तो वो भगे फिरेंगे सारे में। Means मैम अगर 2 आयंस होंगे तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होगी तो। see याद रखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जब उसमें डाइल्यूशन ज्यादा हो जाते हैं तो हम जब भी उसमें पानी डालते हैं वो डेसोसिएट होता है आयंस के अंदर, बार बार डेसोसिएट होता है, तो जब वो डेसोसिएट होगा बार बार तो डेफिनेटली कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही। मैम मतलब अगर मैं 1 चुटकी नमक डालूंगा एक गिलास पानी में और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डालूंगा तो ज्यादा 1 चुटकी वाले में होगी। नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं। तुमने नाउ नेक्स्ट आपने पढ़ लिया 5th नंबर तुझे सवाल था टेम्परेचर में क्वाइट टेम्परेचर व्हाट वी स्टडीड with increase in temperature Decrease in temperature. why decrease in conductivity इंक्रीज होती है ना। we are talking about electrolytes अच्छा oh, I'm sorry. increase in conductivity electrolytic conductance Can't be forgotten. Forget. तो समझ आ गया वीक और स्ट्रॉन्ग का। इसमें हमें कैसे समझना है, विद वीक मींस डाइल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो हमारा कंडक्टेंस बढ़ रहा है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। वेरिएशन इन द मैम के कंडक्टेंस टेस्ट में विद ये द है। कंसंट्रेशन ऑफ मैम टेस्ट कब है? किस चीज का? अभी पूछ ले तू। अरे वो था ना सैटरडे को है ना वो तो। एल्डिहाइड का है ना। मैं उसमें बस एल्डिहाइड कीटोन्स आ रहे हैं ना। एसिड्स क्यों कहीं चले जाएंगे मतलब वो मैम एक ही तो चार। नाउ नंबर नहीं आएगी मेरे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V is directly proportional to I. V is directly proportional to I means V is equal to IR, तो मैम ये क्या उसका है? R is equal to V by I। ये मैम कंडक्टर का कर रहे हैं हम इसी का ही पढ़ रहे हैं। उस ऐसी Second, चीजों में जाती है। now R is directly proportional तो मैम to इसमें L ओम्स लॉ कैसे आ गया? and R is inversely proportional to L। एक मिनट, R is the relationship is this, when we remove the proportionality sign we get लोअर the ऑन है। हाँ मैम। specific resistivity। मैम मैं कह रहा था ये इलेक्ट्रोलाइट का है। हाँ तो इसमें 6 क्यों नहीं आया? फर्स्ट क्यों आ गया कौन से? वही। क्या नहीं आया अरे 5th था टेम्परेचर। बच्चा, this is a new topic, electrolytic conductance का। अच्छा। How to ऊपर measure all this. Now this is your specific resistivity। रेजिस्टिविटी क्या है? क्या होती है resistivity? मैम रेजिस्टेंस होने की टेंडेंसी। रेजिस्टेंस पर एरिया। रेजिस्टेंस पर Per unit area। तो सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाओगे? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ऐसे तो टेंडेंसी ऑफ कंडक्टेंस वही तो बात है मैम। इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। थर्ड, और हमने क्या पढ़ा था इसमें बताओ? हम कंडक्टेंस और रो में मैम इनवर्स रिलेशन होता है ना। कंडक्टेंस और रो में कंडक्टेंस 1 by रो नहीं नहीं इसका नहीं है वो शायद। कंडक्टेंस इज योर G। कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज G which is equal to 1 by R। हाँ रेजिस्टेंस Clear? रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। मैंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। नहीं, that is conductivity which you are talking about। 1 upon resistance कंडक्टेंस होता है और 1 upon resistivity कंडक्टिविटी होती है। Yes, conductivity is kappa अरे जी which is कैसे आ equal गया? to 1 by rho। अरे जी क्या है? कंडक्टेंस का वो होता है सिंपल। मैंने क्या लिखा है आगे? कंडक्टेंस। अच्छा मैम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ओम अंदर क्या इनवर्स फर्क होता है? बोलेंगे what? मैम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के अंदर क्या अंतर होता है? यही अंतर होता है जो मैंने लिखा है। Resistance और Conductance resistivity is inversely you can say reciprocal of the resistance। Conductivity is reciprocal of resistivity। ये डिफरेंस है, वहां रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है। अगर मैं फॉर्मूला ओके मैम। तो आई विल मेक ये वाला आर का फॉर्मूला उठाओगे तुम तो 1 by v into I आएगा, राइट? और यहाँ क्या आएगा? 1 by R and this is your L A। क्लियर? यहाँ ये फॉर्मूला बनेगा। समझ आ गया आस्था? बायो की क्या नहीं? आस्था यस मैम आ गया। okay। अरे So bio when वाले we हैं। talk about ohm inverse, what do we call it? Simon। भी होती है। हम इसे साइमन भी बोलते हैं ओम इनवर्स को। यस। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, और हर एक सब्सटेंस का
नेक्स्ट इज योर पॉइंट। सीनियर में क्या बोलते हो? इसका क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फिफ्थ, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी is kappa upon concentration, and when we talk about concentration we multiply it by 1000, right? We also take molar conductivity into kappa into volume. कापा की वैल्यू क्या होती है? कापा की क्या होती है? कापा की की कोई वैल्यू नहीं होती है। कापा इज द कंडक्टिविटी। कापा इनटू वॉल्यूम है वो। इससे हम वॉल्यूम निकालते हैं जब हम 1000 को कन्वर्ट करेंगे। जब हम, ये मैंने डेरिवेशन पूरा बताया था, तुम लोगों को याद तो कुछ रखते नहीं हो। आएगा ही ना डेरिवेशन। डेरिवेशन आएगा, बट यू शुड नो ना, हाँ क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप जब हम मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में निकालते हैं तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपका डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी, तो आप खुद सोचो डाइल्यूशन पे क्या बढ़ता है? कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के साथ क्या होता है? कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे डिक्रीज करती है। डिक्रीज मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन पे इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जितना इसमें डिक्रीज होता है उससे ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, दैट इज द रीजन इट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। हम कहते हैं कि हमारा कापा, अगर हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, लेकिन हम कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में डाइल्यूशन पे इतना ज्यादा इंक्रीज आ जाता है कि ये चीज अपने आप इंक्रीज करती है। इसका आंसर पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। अनदर, याद हो गया। हम जो एक और आपका फॉर्मूला बनता है, हमने पढ़ा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला लो, कापा वाला, ठीक है? कापा इक्वल टू 1/r इंटू a अपॉन l, राइट? इसको आप क्या बोलोगे? रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस मुझे भी मैम, रेजिस्टिविटी भी तो 1/r ही होती है शायद। भाई तू अंधा है क्या? क्या हो गया तुमको? रेजिस्टिविटी इज दिस। नहीं मतलब वो कंडक्टिविटी है ना मैम। मैम रेजिस्टिविटी हमने फिजिक्स में पढ़ा था, वो इसलिए याद है। एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। नो फिजिक्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। हर चीज में फिजिक्स ले आते हैं उठा के। रेजिस्टिविटी रो होता है। ये 1/r इज योर कंडक्टेंस। r इक्वल्स रो l अपॉन a होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे मतलब रो कांस्टेंट है, मुझे पता है, बट तुम साइड में रखते हैं l अपॉन, समझा रहा था। क्यों समझा रहे हो? उसके दिमाग में फिजिक्स घुसी हुई है इसलिए। ब्रदर है वो मेरा। तो फिजिक्स से निकालेगा तब तो समझ में आएगी केमिस्ट्री। बेचारा मैम समझा ही रहा था। कापा इक्वल टू g, इसको अगर मैं लिखूं, हम इसे g स्टार भी बोलते हैं, ठीक है? कापा को नहीं जी स्टार बोलते हैं। बताते हाँ, हैं, दोबारा करते हैं, मैं शायद समझ में आ जाए। हमने लिखा कापा इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला 1/रो। रो क्या है यार? अगर मैं यहाँ से रो निकालूं, राइट, एक तो मैंने उल्टा लिख दिया, देखो यहाँ पे l/a था। अगर मैं ये निकालूं, इट इज इक्वल टू 1/r इंटू a इंटू l, यस राइट? इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। यस इसे क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो टीचर। भाई अभी तो फिजिक्स चिल्ला रहे थे। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो ना, फिजिक्स में न्यूमेरिक करते हो ना? सेल कांस्टेंट की वो गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाता है जब। अरे नहीं बाबा, क्यों बोल रहा है? अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो ना? व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो। हम क्या कहते हैं? हम एक इलेक्ट्रोलाइट में अगर किसी सॉल्यूशन को लेते हैं, उसका जो लेंथ है, जो एरिया है, वो तो सेम ही रहेगा। आप उसमें सॉल्यूशन कितने भी बदलते रहो, तो क्या वो कंडक्टर की लेंथ और एरिया बदल गया? दैट इज योर सेल कांस्टेंट। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होती है? चीज रीजन इज, जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे वो देंगे सेम लाइक कंटेनर इज हैविंग दिस मच ऑफ कंसंट्रेशन नाउ, तो वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसके अंदर मुझे ये क्या लेना है, तो ये तो सेम ही रखोगे ना, ये थोड़ी ना बदल जाएगा। एक सिस्टम का सेल कांस्टेंट सेम रहता है, क्लियर? चाहे उसमें आप कितने कॉन्सेंट्रेशन बदल लो। Here your formulas are over for it. Next comes is your प्लीज वेट। नॉन क्वेश्चन। what? नहीं मैम कुछ नहीं। अनदर स्टिक क्वेश्चन। No. First is Colrosh. हैं? हाँ, पहले आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट वैल्यू। अरे यार
तो हम वो इनफाइनाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा सर। और नहीं कुछ नहीं। समझ गया। तो बस देख लो। पहले इस पे एक न्यूमेरिकल कराऊं इस टॉपिक पे? हाँ, नो बाय नो Because we are in सी। नहीं लिखा कहीं। अच्छा ठीक है, सेल कांस्टेंट इज दैट L upon A। नाउ लिसन हियर, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? First, let us note down that resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molarity KCl, right? Solution is 100 ohm. ये आपको given है. Then they are saying if the resistance of the same cell, now pick up the word same cell. Same cell जहां गया means they are talking about cell constant. यहां से यानी आपको cell constant निकालना पड़ेगा. When filled with 0. अब same cell है, it is filled with 0.02 molarity KCl now, right? और उसका जो रेजिस्टेंस है that is 520 ohms. आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन है, क्या आप इससे कहीं से भी सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो? नीचे दिया हुआ निकालो, कैसे निकालोगे? आपको मैंने फॉर्मूला क्या दिया? 1/r into L upon A. G into G dash. क्या? G स्टार G star G into G star. भाई डैश की आदत है। हमने लिया G is equal to G star into कहाँ पे? K is equal to G into G हाँ। star. एक मिनट, तुमने लिया कापा था तुम्हारा, कापा इक्वल टू 1 by rho 129 which is आएगा equal to सर। 1 by r into A into L. So kappa equal to G into G star. ये तो मैं कह रहा हूँ। ये निकालना है। अब पहले ये निकालो if it is given. अब इसके लिए तुम्हारे पास क्या है? ये है 1 by 100. कापा तो नहीं है, कापा कहाँ दिया हुआ है? बताओ क्वेश्चन के अंदर। दिया ही नहीं हुआ। दिया है, 0.1 दिया है। 0.1 यूनिट से पहचानो। कापा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। चेक करो कहाँ दिया है? 1.29 साइमन 1.295. So that means it is 1.29. So 1 upon 100 into G star. निकाल लोगे अब G star? Yes. जब G star आ गया, इसी को अप्लाई करो दूसरे वाले सॉल्यूशन 129 और वहां निकाल लो कापा। कापा इज इक्वल टू G star के बाद 129 आया ना 100 into 1.29 मीटर्स में है, सेंटीमीटर में लेते हैं ऐसा यूनिट। मीटर में क्या दे रखा है? आपको मीटर में लिखी है वो यूनिट? अरे यार मैंने स्पेशली जब यूनिट लिखवाई है पीछे चेक करो, कापा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिखवाई है और यहाँ यूनिट आपको दे रखी है मीटर में। तो वो आपका जो अगर सपोज करो आपने निकाला 129 आया, यस साइमन मीटर इनवर्स इक्वल टू जी स्टार आया, तो इसको कन्वर्ट नहीं करोगे? मैम 2 यूनिट्स ही होती है इसकी। पहले तो ये आएगा खाली, नहीं हम सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं। तो मीटर इनवर्स तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया वापस से इक्वल टू जी स्टार। यस अब आपको जी स्टार मिल गया, दूसरे सेल की कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? और आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है, फॉरगेट अबाउट दैट, नाउ लुक एट हियर। जी स्टार दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, फाइंड आउट। अब आप कापा निकालो यहाँ से, चलो चलो अरे निकाल रहा हूँ जल्दी निकालो। मेरे घर के अंदर से आवाज आ जाती है, पहले बाहर भागता। I'm too used to now. अच्छा फोन से आ रही थी क्या? अभी नहीं She's my daughter. G star आ गया मेरे पास G star आ गया ना? G star आपको कापा। सेकंड का रेजिस्टेंस दे रखा है, कापा निकालो। -520 into sorry कापा क्यों निकाल रहे हैं यहाँ? 1.29 ऐसे तो होगा। हम ऐसे हो ना 520 सेल कांस्टेंट तो निकल गया क्योंकि आपको कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, एंड मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट? कापा into 1000 upon molarity। मैम कंडक्टिविटी भी पूछिए, कंडक्टिविटी भी पूछिए। पहले तो वो तो यहीं से निकाल लेंगे ना आपका, जब ये वैल्यू मिल गई और ये मिल गई तो यहाँ से कापा निकालोगे, तो कापा इसमें डालोगे, देन मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे 520 नीचे आ जाएगा। और ये न्यूमेरिकल आते हैं।